हाँ जी भैया, तो आपके सन्नी भैया ने आज के दिन के 200 किलोमीटर जो हैं वो कंप्लीट कर लिए और फिर जा कर के यहाँ पर एक हसीन वादियों के बीच में, मतलब ये नहर है, नहर फ़िलहाल अभी सूखी हुई है, यहाँ पर हमने एक ब्रेक लिया है। सीन कुछ ऐसा है कि आज के जो 200 किलोमीटर हमने कंप्लीट किए बहुत ही प्यारे थे। पहली चीज़, रूट नया था, लोग नए थे, सब कुछ नया था। और जब 100 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले होते हैं ना, किसी भी दिन की शुरुआत आप करो, फ्रेश रहते हो, वो 100 किलोमीटर कंप्लीट करने में जो खुशी आती है। 10 किलोमीटर बचे थे, मैंने देखा 90 किलोमीटर हो गए, जितनी खुशी हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ ये पिछले 90 किलोमीटर जो थे ना, इतने स्मूथ थे, इतना मज़ा आ रहा था। और पिछले 3.5 किलोमीटर से ना रोड पर तो हम है ही नहीं। तो अब आप बताओ कि जर्नी जो है वो यहीं से शुरू कर दे या फिर ले चले आपको कानपुर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कानपुर। राइट नाउ मैं बर्रा बाईपास पर हूँ और हमारी जो बाइक है फुली लोडेड है। आज की जो डिस्टेंस है ना वो अप्रॉक्स 800 किलोमीटर की होने वाली है। कानपुर टू नागपुर की जर्नी होने वाली है आज। और अभी जो टाइम दिखा रहा है ना वो हमें अप्रॉक्स 14 घंटे दिखा रहा है। 7 किलोमीटर जो है हम चल चुके हैं अभी तक और एग्जैक्ट 4 बजने जा रहा है, 3:59 है। चलो 4 भी बज गया। इसी के साथ आज की जर्नी शुरू करते लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। तापमान जो है वो अभी यही 22 के आसपास है। हवा जो है वो आज पता नहीं क्यों 2 दिन से इस टाइम पर स्पेशली बहुत ही तेज चलने लग रही है। लो जी भैया, आ गए हम लोग बांदा। इसी के साथ आज के दिन के 150 किलोमीटर नॉन स्टॉप जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। और भाई साहब, सीन कुछ ऐसा है कि ये रोड जो है ना बहुत प्यारी रोड है। खेत खलियान गांव सब कुछ देखने को मिल रहा है और सनराइज़ तो देखा ही हमने प्यारा सा। अब बताओ यार, ऐसे रूट पर आकर के कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? मतलब खजुराहो, कलिंजर, विंध्यवासिनी माता जी का मंदिर सब कुछ है। मतलब कहाँ जाए और कहाँ ना जाए। एक बाजू में बाबा हैं, इधर देख रहे हो, थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि ये लौंडा कर क्या रहा है किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है। फिलहाल होली का रंग जो है ना अभी भी लगा हुआ है। मैंने इस बार मेहनत ही नहीं करी थी, ट्रिम मार दिया था भाई। बहुत ही अजीब लग रहा था। मैंने कहा मेहनत नहीं करनी है, ट्रिम मारो, जितना छूटना होगा ट्रिमर छुटा देगा, बाकी यार बात की बाद में देखी जाएगी। यार मतलब बहुत ही अच्छा लैंडस्केप है यार इधर, मतलब जिधर भी खेत है, अभी उधर पे दूर पे पहाड़ भी दिख रहे हैं। बहुत सही है यार, बहुत सही है। बहुत छोटा था तब चित्रकूट आया था, पापा के साथ आया था कामता नाथ जी के दर्शन करने। और अभी तो यार वो थोड़ा सा ना दूसरे रूट पर पड़ रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है, बट वहाँ पर जाने का मतलब है पूरा दिन, क्योंकि जो परिक्रमा होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती है। सतना 105 किलोमीटर है यार यहाँ से अभी। लो भाई, आ गए हम लोग कलिंजर। देख रहे हो कलिंजर किला, ये एंट्रेंस है और वो ऊपर रहा किला। अब भाई जितनी हाइट में है उसके ऊपर जाने में जाएंगे तगड़े घंटे हमारे। तो कलिंजर भाई साहब को हम कभी और। ओए डोगेस डोगेस भाई साहब, धुआं मत उड़ाओ। हो भाई साहब, क्या रोड घूमी है भाई, घूमती चली जा रही है। सीधी हो जा भाई, सीधी हो जा प्लीज, सीधी हो जा, चक्कर वक्कर आ जाएंगे। मैं फालतू ही डर रहा था टायर चेंज कराना है भाई। टायर में भी बहुत ग्रिप है यार, बहुत ही ज़्यादा ग्रिप है। मेरी तो नहीं, लेकिन बाइक की एक फ़ोटो तो बनती है भाई। क्यों अंटर? शुक्रिया मेरे दोस्त करोगे क्या मुझे? शुक्रिया मेरे दोस्त।
भाई साहब यहाँ तो हर जगह लग रहा है कि यहाँ पर फोटोज निकाल दूँ, वहाँ पर फोटोज निकाल दूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ। पीला पीला दिख रहा है ना, ये गेहूं के पेड़ है, पूरी तरह से पक गए हैं। तो ऐसे सोना जैसा लग रहा है भाई। We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, alright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine. ये सारे बंदर ये रोड पर बैठ करके किसका इंतजार कर रहे होते हैं? सजन कब आओगे? आज तो भाई साहब वेदर भी अपने रंग ही दिखा रहा है, फुल वाइब करा के ही मानेंगे भगवान। वन ऑफ द बेस्ट रोड ट्रिप ये मेरी अभी तक की जा रही है यार। आगे का पता नहीं, वो फॉर द बेस्ट देखा जाएगा नेक्स्ट। कालिंजर के बाद से ये जो नज़ारे हैं ना, लहरा दो भाई, लहरा दो। शब्द ही नहीं है भाई, कुछ भी बोल दूं मैं इन नज़ारों के लिए। आओ यार, एक बार आओ भाई लोग, एक बार आओ। आसपास अगर हो, आसपास से देख रहे हो, कालिंजर देखो, कालिंजर डालो मैप में, देखो कितना डिस्टेंस है। 400-500 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो भाई नाप दो, और अभी नाप दो ये वीडियो देखने के बाद, ये मनमोहक दृश्यों के नज़ारे लेते हुए, मज़ा लेते हुए, लुत्फ उठाते हुए। कब उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में आ गए पता ही नहीं चला यार। मेरा दिल वाओ वाओ मेरा दिल तो बस वाओ वाओ कर रहा है। इस वक्त मैहर मंदिर के पास में हूँ मैं, और ये जो छोटे छोटे स्टॉल होते हैं ना भाई, जो इनमें टेस्ट मिल जाता है ना, वो कभी कभी महंगे रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं मिलता भाई। समोसा चाट जो खाई ना, उसकी जो चटनी थी क्या ज़बरदस्त थी। सतना के लिए इधर मुड़े, मैहर के लिए इधर मुड़े। कभी कभी ना खुद पे हंसी इतनी आती है कि मैं खुद को बेवकूफ़ बना रहा होता हूँ। मतलब कुछ किलोमीटर पहले मुझे सुसु आई थी, और मैंने उस सुसु को भी एक टारगेट दे दिया। मैं अभी मन ही मन सोच रहा था, रेलवे ट्रैक था इधर पर, कि भाई मेरे व्लॉग में कब ऐसा होगा मैं रोड पे चल रहा हूँ, इधर से ट्रेन जा रही हूँ। फाइनली यार भगवान ने सुन लिया, कुछ और ही सोच लेता मैं। एगोई टक्कर में, अबे अल्ट्रा वाइड लगा है। रुक जाओ, कर लेंगे अल्ट्रा वाइड पे ब्लॉगिंग। कैसा लग रहा होगा? कैसा लग रहा हो भाई? हो गई भाई, सुसु हो गई भाई, मज़ा आ गया यार। कतई 300 किलोमीटर आज के दिन के कंप्लीट कर दिए, ये भी सही था। सब कुछ स्मूथ चल रहा है। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था सुसु वाला, वो भी अब सही हो गया। अब हम लोग जबलपुर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। जल्दी से जबलपुर क्रॉस किया जाए और फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा हम लोगों का नागपुर। लेकिन अभी तो पहला वाला जबलपुर ही है यार। कभी कभी मैं सोचता हूँ, ये जो ट्रैवल वगैरह मैं करता हूँ ना, इसमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। मतलब हर एक रोड ट्रिप में ना एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप कुछ टारगेट सेट कर रहे होते हो, पुश कर रहे होते हो खुद को, और किसी चीज़ से इरिटेट भी हो रहे होते हो, और फिर वो टाइम आता है जब आप अपने आप से खुद से क्वेश्चन करने लगते हो, और वो सारे क्वेश्चन जो आपको ना रात में नींद नहीं आने देते हैं ना, वो वाले सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं, और आंसर भी खुद ब खुद आपको समझ में आने लगता है। तो ऐसा कुछ सीन होता है भाई, और एक नंबर का वो टाइमिंग होता है, वो पल होता है। मतलब क्वेश्चन भी आपके, आंसर भी आपके, और बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ रहा है। और क्या वो मेडिटेशन वाला लेवल होता है कि आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है। हैंडल खुद ब खुद मुड़ रहा होता है, ब्रेक खुद ब खुद लग रही होती है, हॉर्न खुद ब खुद बज रहा होता है, सब कुछ खुद ब खुद हो रहा होता है। समझे? चला जाए उतनी देर से अल्ट्रा वाइड ही हो रहा है। ये भी अल्ट्रा वाइड में ही है। ये साला कितना लाल दिखा रहा है, इतने लाल थोड़ी नहीं है, हैं?
ये तो होली के रंग से भी ज्यादा लाल दिखा रहा है। एक गोप्रो। कुछ भी कर लो, लॉर्ड स्प्लेंडर से आप बच नहीं सकते हो। पीछे लग गए हैं। लॉर्ड स्प्लेंडर में 3 लॉर्ड बैठे और रफ्तार बढ़ते हुए आ रहे। गलती हो गई भैया, अपने आपको ओवरटेक कर दिया यार। जबलपुर यहाँ से 152 किलोमीटर है, तो टारगेट अपना सेट हो गया है कि इसको 100 के नीचे उतारना है, तभी हम बाइक से नीचे उतरेंगे। और उससे पहले अगर अपना पसंदीदा पेट्रोल पंप मिल गया तो बस पेट्रोल भराने के लिए एक बार रुक लेंगे। और इसी के साथ आज के दिन के 400 किलोमीटर भी भाई पूरे हो गए। 15-20 किलोमीटर और आना पड़ा 400 किलोमीटर करने के बाद, तभी जाकर के ये ठिकाना मिला हमें। और भूख अभी लगी नहीं है यार, वो समोसा चाट खाने के बाद से तो बिल्कुल ही भूख नहीं लग रही। तो फिर मैंने सोचा 3 बजे के आसपास तक लंच करेंगे। और अभी फ़िलहाल 15-20 मिनट यहाँ पर रेस्ट कर लिया, थोड़ी एनर्जी ले ली। और अब आगे का सफ़र जो है, बाइक भी बिल्कुल ऐसा छाँव में है। ये बाइक में ही लगा है, अपना कैमरा मैग्नेट है ना, चिपका रखा था यहीं पर ऐसे ही। ये देखो, फ़ायदे तो बहुत है, कैमरा एक फ़ायदा यानी एक। एक और स्ट्रेच मारा जाए, 2 बज रहा है। अब 1-1.5 घंटे कंटिन्यू बाइक चलेगी। ऐसे 80-90 पे चलाऊँगा। देख, जितना भी कवर हो गया, डिस्टेंस हो गया, फिर उसके बाद लंच करेंगे, ठीक है। ओहो, फाइनली जबलपुर भी हो गया। पहली बार कुछ लॉस होता बचा है। मेरी सेल्फी स्टिक जो थी पीछे फंसा रखी थी, गिर गई थी। ओए होए होए, 506 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो गए। और यहाँ पर शिव शक्ति रेस्टोरेंट में खाना भी खा लिया। दिल को अब बहुत ही ज़्यादा सुकून आया। 506 किलोमीटर कंप्लीट। अब यहाँ से 260-250 किलोमीटर कुछ तो बचता है, वो कंप्लीट करेंगे। और ये देख रहे हो, मतलब यार कौन निकाले मोबाइल और गोप्रो, तो मैं इससे ढक देता हूँ, नज़र नहीं पड़ेगी तो कोई छुएगा ही नहीं। 228 किलोमीटर ओनली दिखा रहा है, मैं तो 260 समझ रहा था। भाई ये लास्ट ना 45 to 50 किलोमीटर जो थे ना भाई, पूरी आज के दिन की ना कठिनाई भरी राइड दी है भाई साहब। कसम से पश्चिम से पूरब की तरफ ऐसी हैवी हवा चल रही है ना, इतना तगड़ा विंड ब्लास्ट हो रहा है कि ना ही स्पीड मेंटेन हो रही है, ना ही डिस्टेंस कवर हो रही है। आप समझ लो, थकान अलग हो रही है। कहाँ सोचा था कि 600 किलोमीटर के बाद ही रुकूंगा, अभी 550 हुआ है। अब मन कर रही है, अभी टोल गेट आ रहा है, टोल गेट के बाहर ना थोड़ी देर रुक जाते, खड़े हो जाते, वरना अपना कोलगेट निकल आएगा। कहाँ से इतनी हवा आ रही है यार। पहाड़ों के एकदम ऊपर है ना, इस वजह से थोड़ा नीचे उतरे, फिर आराम मिलेगा। चलो भैया, फाइनली नीचे उतर रहे। ज़्यादा में ज़्यादा ही 600 पेट्रोल का रेट नहीं भाई, पेट्रोल जस्ट अभी फिल करवाया है। आज की राइड के 600 किलोमीटर भी कंप्लीट हो गए भाई। ओहो, क्या बात क्या बात क्या बात। और सूर्यास्त होने का भी समय, मौसम अब थोड़ा सुहावना सा हो रहा है। बीच में थोड़ा गर्मी आ गई थी, शरीर ने पसीना भी छोड़ दिया था, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत देर कर दी आते आते भाई साहब आपने। भाई बहुत देर के बाद मैंने कोई सिटी देखी है। सामने पूरी सिटी दिख रही है, ये शायद सियोनी सिटी है भाई, वरना उतनी देर से तो बस जंगल पहाड़ खेत, जंगल पहाड़ खेत। और ये अपने भाई साहब ट्रक। बॉर्डर चेक पॉइंट आ गया, ट्रकों का होता भी है कि नहीं अब पता नहीं। ये देखो है, वो खड़े हो तो चेक कर लेते होंगे जो भी चेक करना होता होगा। फिलहाल मतलब सीन कुछ ऐसा है कि एक ही दिन में 3 राज्यों की सैर कर ली हमने। सबसे पहले यूपी, फिर एमपी और अब महाराष्ट्र। वाह। तो अभी तक हमने जो डिस्टेंस कवर करी है वो 647 किलोमीटर करी है। और यहाँ से एग्जैक्ट 795 किलोमीटर पुणे दिखा रहा है। तो मैं जो स्टे लेने वाला हूँ ना, मैं ये दोनों जब मिडिल में आ जाएंगे ना, सेम डिस्टेंस, इधर भी सेम बची होगी और इधर पे सेम हो चुकी होगी, फिर उसके बाद ही लेने वाला हूँ, उससे पहले तो नहीं लेने वाला हूँ।
ओ भाई, तो नागपुर पहुंचा था, फिर नागपुर से मैं थोड़ा और आगे गया था, मतलब 850 किलोमीटर के आसपास जाने के बाद वर्धा अर्धा सब क्रॉस करके फिर मैंने स्टे लिया था एक लॉज पर, और फिर नेक्स्ट डे उठा और मैं डायरेक्ट पुणे आ गया। व्लॉगिंग नहीं की मैंने, उसके पीछे एक बहुत ही शानदार रीज़न है। ऐसा पहली बार हुआ है, जो कि मैं अभी फ़िलहाल तो उस पोजीशन में नहीं हूँ, जो मेरे साथ हुआ था वो मैं आप लोगों को बताऊँ। इन फ्यूचर कभी मैं वो स्टोरी जो है वो शेयर ज़रूर करूँगा। स्टोरी बहुत ही तगड़ी है। अभी नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि अभी मुझे और भी बहुत सारी राइड लगानी है। तो राइड अगर लगानी है तो वो जो स्टोरी है उसको मुझे थोड़ा सा ऐसा दबा के रखनी पड़ेगी। फ़िलहाल आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, बाय।